देखो बच्चों, जब हमने चैप्टर चालू किया था तो हमने आपको ये बताया था कोई भी सर्कुलर मोशन ऐसा नहीं हो सकता जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, क्योंकि कोई भी एक बॉडी जब सर्कुलर मोशन में होती है, जैसे मान लो कोई एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, यहाँ घूम रही है, मान लो यहाँ पे है 10 मीटर पर सेकेंड से वो कॉन्स्टेंटली घूम रही है, ठीक है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से कॉन्स्टेंटली घूम रही है ऐसे, तो भी इस मोशन के अंदर एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे कहा जाता है सर इसमें एक्सेलरेशन कैसे हुई, वैल्यू तो सेम है थ्रू आउट, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, क्योंकि यहाँ अगर वैल्यू सेम भी है तो फिर भी क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन है। इस वजह से सारे सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं, ऑल सर्कुलर मोशन आर एक्सेलरेटेड, ऑल सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन, सब एक्सेलरेटेड होते हैं, क्योंकि सारे सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होती है। अब सर्कुलर मोशन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जैसे बच्चे देखो वैल्यू सेम है, 10 10 10 10 एक ही स्पीड से घूम रहा है, स्पीड एक है बट वेलोसिटी एक नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सेम स्पीड, स्पीड तो सेम हो सकती है बट वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती। कारण फिर से क्योंकि वेलोसिटी में क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाती है, और डायरेक्शन तो घूमने में क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो सर्कुलर मोशन जिनमें स्पीड सेम रहे, जैसे यहाँ 10 10 है, 10 कंटिन्यूसली 10 ही रहे, ऐसे सर्कुलर मोशन का नाम दिया जाता है, बोलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं यूसीएम। जैसे ये जो फिगर है बच्चों, इसमें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को दर्शाया है, दिखाया है। बट अब कहानी यहाँ आती है कि बच्चे कहते हैं सर ठीक है, आप कहते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें स्पीड सेम है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये फिर एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। तो इसमें जो एक्सेलरेशन लग रही है, इसमें एक्सेलरेशन लग रही है, उसका नाम क्या ले, उसको किस नाम से बुलाए, और क्या एक्सेलरेशन है उसके अंदर, वो कर क्या रही है एक्सेलरेशन, किस चीज़ की एक्सेलरेशन। क्योंकि हम आमतौर पे हमारे दिमाग में अगर कोई कहता है एक्सेलरेशन तो हमें लगता है कि वैल्यू चेंज होनी चाहिए, मैं बाइक की स्पीड बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक्सेलरेशन। आज तक हमारे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि डायरेक्शन चेंज होने भी एक्सेलरेशन होता है, कभी हमने समझा भी नहीं ना सोचा, बट अब हमें बताया जा रहा है कि डायरेक्शन चेंज होने पे भी एक्सेलरेशन होती है। देखो बच्चे, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होती है उसको नाम दिया जाता है, इसका एक्सप्रेशन नाम है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब क्या होता है बच्चे इसमें, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ऐसी एक्सेलरेशन है जो सिर्फ क्या चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, वैल्यू चेंज नहीं करती। मतलब 10 10 10 10 है, उसको वैल्यू को चेंज नहीं करेगी। आमतौर पे हम जब एक्सेलरेशन देखते हैं तो बाकी एक्सेलरेशन क्या करती है, वैल्यू को भी चेंज करती है। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, हम थोड़ा सा देखते हैं चीज को, उससे हमें थोड़ा आइडिया लगेगा। देखो बच्चे, मान लो एक बॉडी है, ये आगे चल रही है वी वेलोसिटी से, ठीक है, इस पे कोई धक्का लगा दे, आगे धक्का लगाए, एफ फोर्स लगा रहा हूं। देखो फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स आगे लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, आगे होगी। अब बताओ क्या मेरे ऐसे फोर्स लगाने से इस केस में बॉडी की स्पीड बढ़ेगी घटेगी। मान लो कोई साइकिल पे बच्चा चला रहा था आगे, मैंने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अब उस बच्चे की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो, इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट मान लो मेरी दुश्मनी है उस बच्चे से, मुझे उठपटांग कह के भाग आया हो, मैं कभी बताता हूँ रुक, मैं उसको क्या करूंगा, पीछे खींचूंगा मान लो, और फोर्स पीछे तो एक्सेलरेशन पीछे है, तो अब इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन हो गई, 180 डिग्री का एंगल हो गया। अब इस केस में स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, डिक्रीज होगी। अब एक केस सेम का हो गया, एक अपोजिट का हो गया। एक केस होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, इधर देखो अच्छे, वेलोसिटी इधर है और फोर्स किधर लग रहा है, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। इसमें ना वेलोसिटी बढ़ती है
ना घटती है, इसमें बढ़ती है, इसमें घटती है, इसमें ना बढ़ती है ना घटती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। क्या होता है? डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज, यही केस है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला। एक्चुअली क्या है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से लगती है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। अब इससे क्या होता है, जैसे मान लो बच्चे कोई बॉडी सर्कल पाथ में घूम रही है, लेट अस टेक कोई बॉडी सर्कल पाथ में, मैं लिखने का टाइम दूंगा बच्चे आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो जैसे कोई बॉडी सर्कल पाथ में घूम रही है, ये इसकी वेलोसिटी है, तो उस पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगी वो किधर लगेगी? परपेंडिकुलर लगेगी। तो इससे क्या होगा, ना ही इसकी स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, सिर्फ क्या चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज करेगी एक्सेलरेशन। इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों होता है? क्योंकि ये टुवर्ड्स सेंटर लगती है। सेंटर यहाँ है, सेंटर की डायरेक्शन में लग रही है, तो अगर ये देखा जाए तो ये टुवर्ड्स कहाँ लग रही है बच्चे? सेंटर। इसलिए इसका नाम क्या होता है? क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ध्यान रखना बच्चे, ये सिर्फ क्या करती है? डायरेक्शन चेंज करती है, वैल्यू चेंज नहीं करती है। लिख लो। देखो बच्चों, जब ये बॉडी सर्कल पाथ में घूम रही है तो डायरेक्शन चेंज में जो एक्सेलरेशन लगती है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये हमारा है यहाँ पर कि एक्सेलरेशन तो तब होगी जब कोई फोर्स होगा। यहाँ कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन में मदद कर रहा है? कोई फोर्स है क्या? एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चे, जहाँ कहीं एक्सेलरेशन है वहाँ कहीं फोर्स होना चाहिए। अब जैसे मान लो मेरे पास एक बॉल है और मैंने धागे में बांध दी बॉल को और घुमा रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे धागे में बांध के हम घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन चेंज मैं कर रहा हूँ अपने हाथ से। जैसे मान लो ये कोई यही है, चलो ये हो गया, तो मैं अपने हाथ से फोर्स दे रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अपने हाथ से फोर्स डिलीवर कर रहा हूँ ना। तो एक्चुअली क्या है कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपने आप नहीं आता है, उसके लिए कोई फोर्स होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो, और तो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होती है, हमने पढ़ा है, ठीक है। इसको AC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो वो फोर्स भी क्या होना चाहिए? फोर्स भी क्या होना चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर। अब यहां पर एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मान लो मैंने एक बॉल ली ऐसे और उसको मैं घुमाने लग गया धागे से बांध करके, तो यहां कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलता है बॉल को जब मैं घुमा रहा हूं? देखना बच्चे, होता क्या है, जब मैं बॉल को धागे से घुमाता हूं तो स्ट्रिंग खिंचती है। आपने देखा होगा ये खिंच दीजिए, ये ढीली पड़ी हुई है, ऐसे घुमा रहा हूं तो ये खिंच गई, तो इसके अंदर टेंशन फोर्स क्रिएट होता है। क्या होता है? टेंशन। जब कोई चीज खिंचती है, कोई स्ट्रिंग खिंचती है, कोई रोप खिंचती है, इसके अंदर क्या होता है? टेंशन क्रिएट हो जाती है, खिंचती है। तो टेंशन फोर्स ऐसे लगता है, देखो यूं, देखो यूं। ऐसे क्यों लगता है मैंने आपको बताया था, क्योंकि कोई चीज खिंच रही होती है तो अपने आप को अंदर की तरफ समेटने की कोशिश करती है। तो अब ये देखो बच्चे, ये जो बॉल है इस पे किधर फोर्स लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है ना। ये जो टेंशन फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है, ये किधर लग रहा है? टुवर्ड्स सेंटर। अगर ये फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है जैसे, तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि फोर्स की वजह से क्या होता है? एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन से क्या होगा? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। क्या सिर्फ हमेशा टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट होती? नहीं, अलग अलग जगह सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए अलग अलग जरिए होते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, उनको घूमने के लिए फोर्स कहाँ से मिलती है? जैसे अर्थ अगर सन के अराउंड घूम रही है तो अर्थ को कहाँ से फोर्स मिलती है? ये सन है, इधर देखो बच्चे, ये अर्थ है। सन अर्थ पे किधर फोर्स लगा रहा है? ये कौन सा फोर्स है यहाँ पर? इनके बीच का फोर्स क्या कहलाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स, पता है ना। अर्थ देखो बच्चे, दो मास के बीच में जो फोर्स होता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे हमारे बीच में और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है,
ऐसे ही अर्थ और सन के बीच में भी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, आपस में अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्टिव फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और जैसे मान लीजिए अर्थ है ऐसे, क्या ये फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहा है या नहीं लग रहा, सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है या नहीं लग रहा। ये अर्थ का सर्कुलर पाथ है, ये ग्रेविटेशन फोर्स, तो इसको मैं लिख रहा हूँ Fg ग्रेविटेशन फोर्स। क्या ये टुवर्ड सेंटर लग रहा है या नहीं लग रहा। इस ग्रेविटेशन फोर्स, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है टुवर्ड सेंटर लग रहा है, इसलिए यहाँ जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि टुवर्ड सेंटर लग रहा है। और ये टुवर्ड सेंटर लगेगा तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्शन चेंज करने में अर्थ की क्या करेगा, मदद करेगा, मतलब अर्थ को घुमाने में क्या करेगा, मदद करेगा। जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो सन और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो घूमने में मदद करता है। मान लो एकदम से सन और अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स गायब हो जाए तो क्या होगा बच्चे, बता सकते हो। देखो बच्चे, जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो ये बताते हैं कोई भी दो मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, कोई भी दो मास, मेरे में, मार्कर में, कोई भी दो मास, अर्थ में प्लूटो में, अर्थ में मून में, समझे बच्चे, कोई भी दो मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, कोई भी दो मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है। हम में एक मास हो गया, अर्थिक मास हो गई, तो ऐसे ही अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है। तो नीचे के लिए, डाउनवर्ड के लिए होती है ना? देखो अच्छे, मैं बताता हूँ, कोई भी दो मास के बीच में जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। हमारे और अर्थ के केस में उसका एक स्पेशल नाम होता है, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बाकी ग्रेविटेशन तो यूनिवर्स में हर जगह ही है, क्योंकि जहाँ जहाँ मासेस है वहाँ वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करता है। जो प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं वो सन के अराउंड क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको बाइंड करके रखा हुआ है। मान लो सन का ग्रेविटेशन फोर्स गायब हो जाए तो अर्थ अगर ऐसी जा रही है एकदम से तो उसको खींचने वाला नहीं मिलेगा, वो सीधे 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 चलती जाएगी, वो वापस नहीं रुकेगी, फिर वो ऐसे चलती जाएगी। देखो जैसे मान लो एकदम से ये गायब हो जाए तो क्या होगा, अर्थ क्या होगी, बाहर चली जाएगी। और वरना क्या होता है, इसको बाइंड करता है, जब ये यहाँ आ जाती है अर्थ, फिर ग्रेविटेशन फोर्स किधर लग रहा होता है, इधर लग रहा होता है, फिर ये बाइंड करके रखती है इसको, सर्कल पाथ में क्या करती है, बाइंड करके रखती है। सन अपने ग्रेविटेशन फोर्स से बाकी सारे प्लैनेट्स को क्या करके रखता है, सोलर सिस्टम के बाइंड करके रखता है। अगर सन ग्रेविटेशन फोर्स ना लगा पाए तो सारे प्लैनेट्स क्या होंगे, चलते जाएंगे और दूर चले जाएंगे। कोई ना कोई तो अट्रैक्शन होना चाहिए जिसके चक्कर में हम बंधे हुए हैं उससे। तो ये है बच्चे, ये है ग्रेविटेशन फोर्स। यहाँ सन के अराउंड जब प्लैनेट्स घूमते हैं या फिर अर्थ के अराउंड जो मून घूमता है या किसी प्लैनेट के आसपास जो मून घूमता है, कंटिन्यूसली घूमता रहता है सर्कल पाथ में, उसका कारण होता है ग्रेविटेशन फोर्स। वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देता है और इस प्लैनेट को या फिर मून को डायरेक्शन चेंज में मदद करता है जिससे वो कंटिन्यूसली घूम पाए। मान लो एकदम से अगर सन का ग्रेविटेशन फोर्स डिसअपेयर हो जाए तो प्लैनेट सीधे चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, और वो अनबाउंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड, चला जाएगा। तो यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स मदद करता है घुमाने में। अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। मान लो बच्चे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, अच्छे प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है ऐसे, ठीक है। यहाँ कौन मदद करता है इलेक्ट्रॉन की घूमने में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो बच्चे, हम जब 10th क्लास में थे तो हम पढ़ते थे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, ये किधर खींच रहा होगा, इधर खींच रहा होगा, फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर, वेलोसिटी किधर होगी, इधर। तो ये फोर्स ना जैसे हमेशा इसको इधर की तरफ खींचता रहता है, जिससे ये हमेशा सर्कल पाथ में, जैसे यहाँ पे आ गया ऐसे मान लो तो वेलोसिटी इधर हो गई, फोर्स इधर रह गया। यहाँ आ गया जैसे मान लो, फोर्स इधर होगी, वेलोसिटी इधर होगी। तो ये हमेशा इसको ना अपनी तरफ खींचता है, इसकी वजह से सर्कल पाथ में ही रहता है। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये फॉल क्यों नहीं कर जाता, मतलब उसके अंदर गिरी क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच रहा है, उसको गिर क्यों नहीं जाता। एक्चुअली बच्चे मैथमेटिकली और फिजिकली ऐसा होता नहीं है, फिजिक्स के लॉस के हिसाब से वो गिर जाए, बट एक्चुअली सच में चीज़ें फॉल कर ही रही होती हैं। मतलब एक्चुअली क्या है, जब अर्थ सन के अराउंड घूम रही है तो एक काइंड ऑफ फॉलिंग मोशन ही है ये, बट वो फॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है, अपने ऑर्बिट में क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, इस वजह से फॉल नहीं करता, वो घूमता ही रहता है। जैसे हम सैटेलाइट को प्लॉट करते हैं अर्थ के राउंड में, प्लॉट कर देते हैं ताकि वो घूमती रहे अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स के चक्कर में। तो ऐसे ही अर्थ भी एक ऑर्बिट में क्या हो गई है, प्लॉट हो चुकी है, तो फॉल नहीं करेगी, वो स्टेबल ऑर्बिट में आ गई है, घूमती रहेगी। तो कहने का सिर्फ मतलब क्या है
कहने का मतलब ये है कोई बॉडी सब सर्कल पाथ में घूमती है तो उसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होती है, वो एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन चेंज में मदद करे, क्योंकि सर्कल पाथ में घूमना है तो डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, डायरेक्शन चेंज होनी पड़ेगी तो फोर्स चाहिए, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किसी न किसी रूप में मिलता है, जैसे मदद किसी न किसी रूप में करने कोई आ जाता है अवतार की फॉर्म में, वैसे ही जहां पर भी क्या होता है बच्चे, कोई बॉडी जब घूम रही होती है तो घूमने के लिए उसको जो फोर्स होता है वो किसी न किसी रूप में उसको मिलता है। जैसे अर्थ को ग्रेविटेशन फोर्स के रूप में, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में, हर सिचुएशन में किसी न किसी रूप में उसको फोर्स मिलता है, तभी वो घूम पाती है, डायरेक्शन चेंज कर पाती है। डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाएगी तो वो घूम नहीं पाएगी और सीधे सीधे बाहर निकल जाएगी। जैसे मान लो मैंने बॉल ली, घुमाया, अगर वो स्ट्रिंग टूट जाए, धागा टूट जाए, तो क्या बॉल घूमती रहेगी अपने आप? बॉल क्या चली जाएगी? सीधी सीधी चली जाएगी, क्योंकि उसको घुमाने के लिए कुछ है नहीं, रोक के रखने के लिए कुछ है नहीं। समझा है? तो ऐसी सिचुएशन होगी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना मिले, वो बॉडी ऑर्बिट से बाहर चली जाएगी। देखो बच्चे, हम लोगों ने ये सीखा कि इसके बारे में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह क्या होता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि डेरिवेशन के थ्रू आता है, बट खैर अभी हमें डेरिवेशन वगैरह तो नहीं देखने, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आता है हमारे पास। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वी ओमेगा वी स्क्वायर बाय आर ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये क्या होता है एक बार बच्चे देख लो आराम से। जैसे मान लो बच्चे कोई एक बॉडी है, एक बॉल है, जैसे मान लो सर्कल पाथ में घूम रही है, इसकी वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड और r रेडियस है, ठीक है। तो v और r लीनियर वेलोसिटी और रेडियस दे रखा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है। अगर लीनियर वेलोसिटी ना देख के एंगुलर वेलोसिटी दे रखा हो, ओमेगा दे रखा हो और r दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। और अगर v और ओमेगा दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है। खैर ये फॉर्मूला बताने में ठीक लग रहा है, बट एक्चुअली क्या, जब क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि क्या है। बट ध्यान रखना हमेशा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी स्पीड चेंज नहीं करती, सिर्फ क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, बॉडी को सर्कल पाथ में क्या करती है, बाइंड करके रखती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं बच्चे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या होता है ये। बस आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे हम। देखो बच्चे, मान लो एक बॉल है, मान लो हमारे पास, वो 10 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, रेडियस 1 मीटर है। बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी। खैर इसको तो हम भी निकाल सकते हैं। देखो बच्चे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, आर क्या हो जाएगा 1, तो 100 मीटर पर सेकंड हुआ। बट ये जो एक्सेलरेशन है, ये फिर से कह रहा हूं, ये वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, सिर्फ क्या कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है। हमेशा ध्यान रखना ये है। इसके साथ एक और चीज बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो एंगल बनाती है, ध्यान रखना वेलोसिटी के साथ। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर इधर लग रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटीज, ये ध्यान रखना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये सब नोट्स में मेंशन किया हुआ है हमने, अच्छे से ध्यान रखना, सब मेंशन किया हुआ है। अगर आप नोट्स देखोगे तो मेंशन किया गया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी की क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, 90 डिग्री पे ही होती है। तो बच्चे यहां तक आज हम खत्म करते हैं। देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्टोन है जिसकी जो एक किसी 80 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, जो एक सर्कल पाथ में घूम रहा है, और वो जो घूम रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, सब दिया हुआ है। वो 40 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 25 सेकंड में, एक्सेलरेशन पूछी गई है। तो इसमें जो मेंशन किया गया है कि वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो इसका मतलब ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, मतलब उसी स्पीड से घूम रहा है। हमने आपको बच्चों ये बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है, और उस एक्सेलरेशन का क्या नाम होता है, बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टुवर्ड सेंटर लगती है, ऐसी कुछ होती है जो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने में बॉडी की मदद करती है। कितनी वैल्यू होगी भाई इस चीज की, अब उसके हमने फॉर्मूले लिखे थे लास्ट क्लास में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वी ओमेगा वी स्क्वायर बाय आर ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं ये हम देख सकते हैं। तो मुझे बेटर ये लग रहा है कि मैं ओमेगा स्क्वायर आर लगाऊं, क्योंकि मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। 14 रिवॉल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो 14 में क्या होगा, 14 इंटू
2 पाई रेडियन। ठीक है, टाइम कितना हो गया यहाँ पर? 25 सेकेंड्स हो गया। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई। अब ये बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे, ऑल दो हो सकता है लंबा हो, दिक्कत हो, एनसीईआरटी में ऐसी कैलकुलेशन होती है जो अजीब हो सकता है पाई स्क्वायर में दिक्कत आए। बट मैं आपको एक हिंट देता हूँ बच्चे, कभी आपको पाई स्क्वायर में दिक्कत आ रही है तो पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होती है। पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। समझे नहीं समझे? तो उसको यूज कर सकते हो। खैर चलो वो बात अलग है। यहाँ रेडियस कितना ले लेंगे बच्चे, बता सकते हो? 80 सेंटीमीटर है। 80 ले लो, 80 ले लो 80। 0.8 मीटर, क्योंकि देखो बच्चे सारी चीजें एसआई सिस्टम में चलती हैं। एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर नहीं मीटर होती है। ये पुट करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या जो भी एक्सेलरेशन हो सेंट्रीपिटल ही है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट?